प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MG स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि NMMS एग्ज़ाम 2024 की जो पेपर आज हुआ है उसकी आंसर की क्या है, यानी जो आप पेपर करके आए हो उसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न गलत हुए आप आसानी से मिला सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे आज कि जो NMMS एग्ज़ाम 2024 है उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, उनको हल करेंगे और आप एक एक करके उनमें मिला सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना कि आपके रीजनिंग में 90 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का पहला प्रश्न है और अपने पेपर का 91 है। क्वेश्चन है विजातीय पद को ज्ञात करना है अपने को ना। 91 में 7, 11, 13, 4, तो इसका 4 नंबर 91 का 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर हम करेंगे तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए कोशिश करेंगे कि बिना एक्सप्लेन किए डायरेक्ट आपको अभी आंसर बता दें। और फिर अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बता देना, हम उसका एक्सप्लेन करके भी आपको भेज देंगे। 92 है, 92 का 4 हो जाएगा पटवारी, क्योंकि इन सब का चुनाव के द्वारा चुनाव होता है, ये पटवारी डायरेक्ट होता है। वर्ग, आयत, त्रिभुज, कोण, तो इसका कोण राइट आंसर होगा 4 नंबर। 94 का पालक राइट आंसर होगा। 95 का पीतल जो होगा वो राइट आंसर होगा। 96 का जो है इंदौर राइट आंसर होगा, क्योंकि बाकी सभी अपने राजस्थान के ज़िले हैं। और 97 का खेत वन जो होगा वो राइट आंसर होगा। 98 का जो 3 है दमन और दीव, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये राइट आंसर होगा। 99 का जो होगा वो जापान, क्योंकि ये बाकी सभी भारत के पड़ोसी देश हैं और ये पड़ोसी देश नहीं है। नेक्स्ट है 100, इसमें जो 100 व फेफड़े जो अलग होगा ये श्वसन तंत्र का भाग है, और अमाशय गर्शनीर ये अपने पाचन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। 101 का राइट आंसर होगा सेकंड, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या है वो 9 है। नेक्स्ट 102, इसमें कौन से चित्र में 9 है, तो फर्स्ट वाला जो है इसके अंदर 9 त्रिभुज हैं, तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 103 का, इसमें टोटल आयतों की संख्या पूछी है, तो 103 वाले के अंदर टोटल जो आयतों की संख्या होगी वो होगी 12, तो इसका जो राइट आंसर होगा 103 का वो हो जाएगा थर्ड। 104 का जो राइट आंसर होगा, इसके अंदर जो वर्ग हैं वो टोटल हैं, जो वर्गों की संख्या 6 है इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 105। 105 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 9। इसमें त्रिभुजों की संख्या नहीं पूछी गई, इसमें आयतों की संख्या पूछी है, तो इसमें कितने आयत होंगे 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। तो 106 में है 1 8 27, देखो सीधा सीधा क्यूब हो रहा है, 1 का 2 का 3 का 4 का, तो 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125, तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 107, पहले 4 बढ़े फिर 6 बढ़े फिर 8, अब 10 बढ़ जाएंगे, तो 20 में 10 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका राइट होगा 107 का। 108 का जो राइट आंसर होगा BEIN, तो इसके बाद में जो राइट आंसर होगा इसका T आ जाएगा। पहले इसमें 3 बढ़ रहे हैं फिर 5 बढ़ रहे हैं ऐसे, तो इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे, 3 बढ़े 4 बढ़े 5 बढ़े, अब 6 बढ़ेंगे है ना, तो 20 आ जाएगा T, और T कितने पे होता है 20 पे, 3 5 9 17। 109 का जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा। इसमें देखो सबसे पहले 2 बढ़े फिर 5 4 बढ़े फिर 8 बढ़ रहे हैं, तो अब इसमें 16 बढ़ जाएंगे। MNLO 110 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाओ सेकंड होगा। 111 का जो बुधवार 15 तारीख को बुधवार है तो 7 तारीख को मंगलवार होगा, 111 का फर्स्ट आंसर राइट होगा। 112 का देखना, 112 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 33 मिनट्स, 8:29 पे निकला और 9:02 पे पहुंच गया, तो टोटल 33 मिनट तक वो पैदल चला। 2012 के बाद में जो लीप वर्ष आएगा ना वो कौन सा होगा 2016 होगा। घड़ी में अगर 12:09 हो रहे हैं तो दर्पण में जो टाइम होगा 11:51 होगा। अगर ये वास्तविक समय 8:10 12 सेकेंड है, तो जो अपना दर्पण में अगर इसी समय को हम देखेंगे तो वो दिखेगा 3:49 48 सेकेंड।
लुप्त पद ज्ञात करना है अपने को, तो 116 में देखो 1, 9, 25, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5, 7, 11, 11, अब ये जो है इसके अंदर 117वां क्वेश्चन है, इसमें जो राइट आंसर होगा 15 क्यों होगा देख लेना। 5 के बाद इसमें 11, 6 बढ़ गए, 6 में 11 बढ़े 17, 17 में 6 बढ़े 23, ऐसे 7 के अंदर 4 बढ़े 11, 11 में 4 ऐड करेंगे तो 15 होगा, 15 में 4 ऐड करेंगे तो फिर वापस 19, तो इसलिए 15 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 5, 10, 17, देखो 5 के बाद में ये इसमें सीधा ऐसा चलेंगे, 118 जो होगा राइट आंसर होगा इसका सेकंड 37। इसमें कितने कितने बढ़ रहे हैं, पहले 5 बढ़ गए, फिर 7 बढ़ गए, फिर 9 बढ़ गए, और 9 के बाद में फिर कितने बढ़ेंगे इसमें 11, ऐसे बढ़ते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट है 80, 88, ये जो 119 का जो राइट आंसर होगा फर्स्ट 63, देखो 15 के बाद 24 कितने बढ़े, जो अंतर आ रहा है वो देख लेना, हो जाएगा ये। नेक्स्ट है अंतर से है 120 का जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा 3 होगा 15, देखो ये 3 की टेबल आ रही है, 3, 6, 9, एक छोड़कर एक, 3, 6, 9, 12, अभी 5 के बाद 10, तो अब यहाँ 15 आ जाएगा, फिर 20 आ रहा है, तो 15 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 121 का, ए बी सी आ रहा है तो पहले डी आएगा, फिर जे के एल तो एम आएगा, डी के बाद एम केवल थर्ड ऑप्शन में ही आ रहा है, तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा 121 का थर्ड। 122 पे चलते हैं, 122 का जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा, 122 का राइट आंसर 4। 123 का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, और 124 का जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा। 125 जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा, UW। 126 जो क्वेश्चन है इसमें ये अपने को दिया हुआ है, ये ध्यान से देखना है इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से, कि इसमें कौन कौन किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्रिकेट खेल, त्रिभुज क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रही है, आयत फुटबॉल को, और वृत्त जो है वो टेनिस को। तो अब ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं, जो केवल टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो हैं 8। सेकंड क्वेश्चन है ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो सभी खेल खेलते हैं, तो जो सभी खेल खेलते हैं उनकी संख्या है 6। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो उनकी जो संख्या है वो है 5। ऑप्शन 4 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं आराम से ऊपर, क्योंकि स्क्रीन पे इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये ऊपर चला जा रहा है ना। नेक्स्ट है ऐसे खिलाड़ी कितने हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो जो केवल क्रिकेट खेलते हैं उनकी संख्या 6 है। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। यह देखते हुए कि ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, तो डी की दादी कौन है, तो डी की जो दादी होगी ना वो ए होगी। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, देखिए ए बी की माँ है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ए सबसे ऊपर, बी की माँ है तो बी नीचे आ जाएगा। सी ए का पुत्र है, सी जो है ना वो ए का पुत्र है, ठीक। डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, ई जो है ना वो बी की बेटी है, और इसका भाई है जो क्या है डी, तो इसकी जो दादी होगी जो क्या हो जाएगी ए। नेक्स्ट 132। रोहन की माता के ससुर की इकलौती पुत्री का रोहन के साथ क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा बुआ। 132 का जो आंसर होगा थर्ड। जॉन ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह लड़की मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है, तो वो क्या हो जाएगी बहन। जिस प्रकार उड़ने का संबंध चिड़िया से, उसी प्रकार रैंक के, मतलब चिड़िया उड़ती है तो रैंक के कौन चलता है, सांप, तो इसका 134 का 3 नंबर सही होगा। रमेश के पुत्र की पुत्री का भाई राजन है, तो रमेश का राजन के साथ क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा दादा। यदि उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है, तो राजस्थान का संबंध उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो 136 का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। 137 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट। 138, क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 139, 139 का जो राइट आंसर हो वो हो जाएगा आपके सामने, ये जो देखो इसमें ये डंडियाँ बढ़ती जा रही, पहले 1, फिर 2, 3, 4 हो गई, तो ये 5 हो जाएंगे इसमें, ये जो आडी लाइन है, और ये साइडों में एरो टाइप बना रखे हैं, ये कम होते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, तो 139 का सेकेंड आंसर हो जाएगा। फिर है 140, देखो 2, 4, 6, 8 और 10, पहले इसको 5 बार लिखा, 2 को फिर 4 बार, 4 को 4 बार, 6 को 3 बार, 8 को 2 बार, तो 10 को कितनी बार लिखेंगे, 1 बार, तो इसका भी क्या है सेकंड ऑप्शन है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 141। 141 में देखना ध्यान से, 141 का सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। देखो इसमें 1 बिंदी, 2, 3, 4, तो 5 बिंदियाँ होंगी, लेकिन 5 बिंदी केवल ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में है।
अब इसमें देखो बीच वाली आकृति को बाहर निकाल रहे हैं, बीच में इसमें ट्राइंगल है यहाँ लास्ट वाली में, तो इस ट्राइंगल को तो बाहर बना दिया और अंदर वाली आकृति अंदर रहेगी एज इट इज। तो 141 का सेकंड हो जाएगा। देखिए 142 में यहाँ डंडियाँ हैं जो देखो ध्यान से, 5 हैं, फिर 4 हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं। अब डंडी हो जाएगी 1, बिंदी बढ़ती जा रही है, 1 2 3, अब बिंदियों की संख्या हो जाएगी 4, बिंदियों की संख्या 4 केवल ऑप्शन 3 में है और 2 में, लेकिन 2 में डंडियाँ 2 हैं, डंडियाँ कितनी आएगी बीच में 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143 का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3, ये वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4, क्योंकि इसमें पहले कितनी बन रही है, 1 पॉइंट है, 1 लाइन है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो अब 4 लाइनें बन जाएंगी। तो 4 लाइनों से बंद आकृति और अंदर 5 का वर्ग 25। अगली क्वेश्चन है, ये पूरा पढ़ लेना अच्छे से, आपके पास पेपर है आराम से पढ़ सकते हो। और इस पूरे को पढ़ के जब आप सोल्व करोगे तो एच का पड़ोसी कौन है 146 का, तो सेकंड राइट आंसर होगा एच का पड़ोसी है सी। 147 जी का पड़ोसी कौन है, बी और एच। ई व डी के मध्य कौन बैठा है, तो ए जो है ई और डी के मध्य बैठा है। कौन बी का पड़ोसी है, बी का पड़ोसी जो है ना वो कौन है, और जो जी का पड़ोसी नहीं है। तो 149 का राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड एफ। फिर है 140 ए व जी के मध्य कितने मित्र बैठे हैं, ए व जी के मध्य 3 मित्र बैठे हैं। अब इसका मैं आपको एक बार हल्का सा डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा जूम करके इसमें जगह में। इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि दोनों एक सर्किल बना लेते हैं, सर्किल में 8 मित्र बैठा लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वो कहाँ कहाँ बैठेंगे इनकी पोजीशन मैं आपको बता देता हूँ। बी जो है जी और एफ के बीच में है ना, एफ और जी के बीच में, ये लो एफ इस तरफ आ जाएगा और जी इस तरफ आ जाएगा ना, ये यहाँ एच आएगा और इसके ऊपर जस्ट यहाँ सी आएगा, यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर ई आएगा, और ये इस प्रकार से बैठेंगे। और आप बैठा के चेक कर लेना और इनकी ये पोजीशन होगी, और इसी के आधार पर आप इनके सब क्वेश्चंस के जो भी 4-5 क्वेश्चन है इनके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको करवाया था पेपर में, पीछे भी पहले भी आया हुआ है। तो एफ का जो सांकेतिक अक्षर होगा तो वो होगा, एफ का सांकेतिक अक्षर होगा जी। देखो एफ लास्ट वाले ऑफिसर में 2 बार एफ आ रहा है, तो ऐसे इस आगे कोड में देखो 2 बार कौन सा रिपीट हो रहा है, जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। ऐसे ये ओ का सांकेतिक अक्षर और ई का, देखना ओ का सांकेतिक अक्षर हम देखेंगे बूथ में ओ 2 बार आ रहा है, तो आगे इसमें देखो रिपीट क्या हो रहा है, इसमें कोड पी रिपीट हो रहा है, तो ओ का क्या हो जाएगा पी। तो ओ का जो सांकेतिक अक्षर है वो क्या हो जाएगा पी, तो 152 का फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ई का जो सांकेतिक अक्षर है वो होगा एफ, ये भी आप देख सकते हैं ई का सांकेतिक अक्षर फर्स्ट वाली लाइन में ई 2 बार रिपीट हो रहा है, और कॉमन आगे जो ये कोड है इसमें कौन सा रिपीट हो रहा है, एफ, यानी ई के लिए कोड क्या है एफ। तो ये आपके 153 तक। नेक्स्ट है 154, देखो एरो एक तरफ है, इसमें भी एक तरफ है, तो लेकिन 3 नंबर ऑप्शन में एरो एक के दोनों तरफ एरो लगा दिया ना, तो ये 154 का थर्ड राइट होगा। 155 का जो होगा वो फोर्थ राइट आंसर होगा। कुछ बच्चे फर्स्ट कर रहे हैं, नहीं, इसका फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री है, 156 का जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा पूर्व की ओर, क्योंकि 30 मीटर चलकर दाहिनी ओर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूम, देखो पूर्व की ओर 30 मीटर चला, फिर अपने दाहिने ओर मुड़कर 20 मीटर चला, और फिर अपने वापस बाहिने ओर मुड़ गया, तो वो वापस पूर्व दिशा में चला गया इस तरफ में, है ना, तो वापस पूर्व दिशा ही आ गई वो। उत्तर दिशा में चलना 20 कदम, फिर 2 बार बाईं तरफ, तो इस तरफ घूमेगी, फिर एक बार वापस बाईं तरफ घूमेगी, तो यहाँ पहुँच जाएगी, यानी यहाँ से इनिशियल स्टेज से इनके 20 ही कदम है दूर अभी भी, है ना। नेक्स्ट है 157 का हो जाएगा फर्स्ट, और 158 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ दक्षिण पूर्व। ये कर लेना, सोल्व हो जाएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 159 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है, यदि अनिल अपने सर को उल्टा करके, तो 160 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड पश्चिम। 161 जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा, एक पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनमें नीचे की सतह पर 6 अंक है, तो ऊपर की सतह पर क्या अंक होगा, तो 2 इसका राइट आंसर होगा। 161 का सेकंड। और 162 में देखना, 162 को अच्छे से करना, फर्स्ट वाला राइट आएगा। इसमें पूछा है पीले रंग के, तो पीले रंग के देखना, यहाँ इसमें फर्स्ट वाले में पीला आ रहा है,
इसका मतलब नारंगी और नीला इसके विपरीत नहीं हो सकते, तो नारंगी भी नहीं हो सकता और नीला भी नहीं हो सकता। पीला यहाँ आ रहा है, गुलाबी और नारंगी नहीं हो सकता, इसका मतलब गुलाबी भी इसके विपरीत नहीं हो सकता। पीला के साथ में लाल और नीला आ रहा है, तो लाल भी इसके विपरीत नहीं हो सकता, तो कौन रहेगा? बैंगनी। यानी पीले के जो विपरीत जो आएगा ना वो कौन होगा? बैंगनी। नेक्स्ट है 163। 163 का जो राइट आंसर है, देखो 5, इसमें 5 के विपरीत पूछा, 5 के पास में क्या 2 और 3 है, तो ना तो 2 विपरीत आएगा ना 3। 5 के पास में देखना 4 और 6 भी हैं, तो ना तो 4 विपरीत आएगा ना 6, तो कौन रहेगा? 1। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर 164। दो बिंदुओं के पास में देखो, एक बिंदु है और 5 बिंदु, यानी एक बिंदु विपरीत विपरीत में नहीं आएगा, और दो के खुद दो कभी विपरीत आएगा ही नहीं। अब यहाँ देखो 6 बिंदु भी आ रहे हैं यहाँ पर इस पासे में, तो 6 भी विपरीत नहीं आएगा, क्योंकि 2 के पास में कभी भी विपरीत वाला दिखता नहीं है। इसके राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 4। 165। 3 के विपरीत पूछा है, 3 के साथ में देखना 2 और 5 है, इसका मतलब 2 भी अपोजिट नहीं आएगा विपरीत, और 5 भी विपरीत में नहीं आएगा, और 3 के पास में 4 और 6 भी है, यानी 4 भी विपरीत नहीं आएगा और 6 भी, तो कौन रह गया ऑप्शन में से? केवल 2। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है 1, यानी 3 के विपरीत अंक होगा जो 1 होगा, और ऑप्शन नंबर सेकंड है 165 का। नेक्स्ट है 166। इसका जो राइट आंसर होगा, देखो ई सीधा सीधा ही बना दिया 3 ऑप्शन में, तो केवल 4 ऑप्शन में है ना, तो इसका राइट आंसर होगा 4th। अब इसमें 375 है, तो इसके अंदर जो देखो 2 में 3 में तो 3 लिख दिया पहले, तो दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, और इसमें 5 सीधा नहीं आएगा, उल्टा आएगा, तो ये इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट होगा 167 का। 168 को ध्यान से देखना, इसमें दर्पण लिखा हुआ है, लेकिन अगर दर्पण हम नीचे लगा रहे हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? वाटर इमेज का जैसा बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा दर्पण, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4th होगा, 168 का 4th। 169 पे चलते हैं। 169 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3, 2। कैसे है? देखो 5 और 4 का अंतर 1 होता है, 3 और 2 का अंतर करेंगे तो भी 1 होता है, तो 1 में से 1 किया 0 आ गया। 6 और 8 का अंतर 2 होता है, 6 और 5 का अंतर नीचे की तरफ यहाँ पे 1 हो गया, और 2 में से 1 गया तो 1। 7 और 8 का अंतर 1 होता है, 6 और 3 का अंतर 3 होता है, 3 में से 1 को अगर माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है 170। 170 वाला क्वेश्चन बोनस है, सभी को प्लस नंबर इसका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन इसमें देखना 169 के जो ऑप्शन है ना 4623 सेम ऑप्शन इसमें लिख दिए हैं, तो ये गलत है। इसका राइट आंसर जो होगा, ये जो भार नंबर है इन सभी का वर्गमूल, तो 64 का 8 प्लस 25 का 5 प्लस 2 प्लस 6, तो 8 प्लस 5 13 और 2 15 और 6 21। इसका राइट आंसर 21 आएगा, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें आपको बोनस मिलेगा। 171 में देखो 6 3 1 2 और यहाँ 36 लिखा हुआ है। अब 171 जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, ये 24 होगा। इन सब को इसने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को 3 से 18 दूनी 36 और 1 से करेंगे 36, बाहर 3 0 1 2 मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 4 से 8 किया, 24 को 1 से किया 24, आंसर फर्स्ट राइट। 172 में 3 3 4, अब देखो बाहर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं हम, है ना। 3 को 3 से किया 9, 9 को 4 से किया 36, 36 का किसका वर्गमूल? 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। ऐसे 10 को 5 से किया 50, को 2 से किया 100, 100 का वर्गमूल 10 आ गया। तो बाहर वालों को 4 से किया 16 को, और 4 से किया तो 64, और 64 कितने का वर्ग होता है? 8 का। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 172 का। 173 जो है 173 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि इन सब का वर्ग करके ऐड किया है, तो ऐड कर लेना। 11 का 121 प्लस 2 का 4, 121 और 4 125 प्लस 9, 125 में 9 जोड़ेंगे तो 134। नेक्स्ट है 174। 174 में क्या है? 8 और 5 को गुणा किया 40 का आधा 20, ऐसे ही 12 और 9 को गुणा किया 12 ना में 108 होते हैं, 108 का आधा 54, 14 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 98 आएंगे, उसका आधा करना है तो 49, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ 174 का। नेक्स्ट है 175 में 1 2 3 4। अब इन सब को नंबर को जोड़ लो, बाहर वालों को, 4 2 6 और 1 7 और 3 10, ऐसे इसमें 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14, ऐसे इनको जोड़ देंगे। अब 6 4 10, 10 और 3 13 और 5 18, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 176। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो 1 2 3 और 4 इन सबको आपस में गुणा कर लेंगे। 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 4 से किया तो 8, 8 को इनको सबको प्लस कर लेंगे। 1 और 2 कितना हो गया? 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, यानी 10 को हमने किससे गुणा किया? इसके आधे से। 10 को 5 से गुणा किया तो 50। अब इनको जोड़ो, 0 और 1 1, 1 और 2 जोड़ेंगे तो
3 और 3 जोड़ेंगे तो 6, और 6 का आधा कितना होता है 3, और 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो ऐसे इनको जोड़ करके आधे से गुणा करना है। 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 को हम किससे गुणा करेंगे इसका आधा, 12 का आधा कितना होता है 6, और 12 को हम अगर 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 72। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा 72। नेक्स्ट है 177, 12 16। देखो 12 और 16 अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28, और 28 का आधा होता है 14, और 14 का वर्ग कितना होता है 196। 13 और 27, 13 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 40, और 40 का आधा होता है 20, और 20 का वर्ग कितना होता है 400। अब देखो 19 और 31 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 50 का आधा कितना होता है 25, और 25 का वर्ग होता है 625। तो 177 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। 178, 2 4 8 6, इससे बन रहा है 10 6 9 21 10 7 5 3, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 50। इसमें सब भार वाली जो संख्या है इन सबको प्लस कर दिया और उनका आधा कर दिया, इन सबको प्लस कर दिया और उनका आधा कर दिया, इन सबको प्लस कर देंगे और उसका आधा कर देंगे, टोटल 30 आएगा और उसका आधा हो जाएगा 15। नेक्स्ट है 179, यदि एक सांकेतिक भाषा में हेल्थ को जी के, अब देखो इसमें उल्टा लिख रहा है, लास्ट वाला वर्ड को पकड़ो, जी से एच, डी से ई, जेड के बाद ए, के बाद एल, एस के बाद टी और जी के बाद एच, ऐसे उल्टा आ रहा है ना। तो सेम कंडीशन इसमें हो जाएगी अपनी। तो इसका जो 179 का राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड, क्योंकि आप इसको चेक कर सकते हैं, एम के बाद क्या आ जाएगा एन, एन के बाद ओ, क्यू के बाद आर, एस के बाद टी और जी के बाद एच। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180, लास्ट रीजनिंग का। अब आप जितने भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, आप एक्चुअल नंबर आपके जितने हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जिससे अपने को कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा कि बच्चों के लगभग कितने कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इंग्लैंड को लिख रहे हैं ये, और फ्रांस को लिख रहे हैं ये, यानी ई को कोड है 1, एन का है 2, जी का है 3, एल का है 4, ए का है 5, एन का है 2 और डी का है 6, ऐसे ये कोड हैं। तो जी सबसे पहले, तो इसमें जी तीसरे नंबर पे, जी का कोड 3, तो सबसे पहले आएगा 3, यानी ये ऑप्शन दोनों कट गए 3। फिर उसके बाद में 3811, देखो लास्ट में सी ई है, इसमें भी सी है, तो क्या रहा 91, 91 इसमें आएगा, तो 180 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि अपने टोटल 90 में से रीजनिंग में कितने प्रश्न सही हुए हैं। अब एक एसएसटी का और रह गया, उसका भी, उसके आंसर की भी आपको जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी। इसलिए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं रीजनिंग में, और टोटल 180 में से कितने हो रहे हैं वो भी लिखना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। ओके।